55 साल के बुजुर्ग मुल्ला जिन्हें सुपरस्टार आमिर खान कहा जाता है, उसने अब अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को भी तलाक दे दिया है। पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। करीब 16 साल तक साथ रहे। रीना की जवानी ढली तो 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2005 में जवान हसीन किरण राव से शादी कर ली थी। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। मीडिया की माने तो आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किरण राव को तलाक ले रहे हैं। तलाक पर आमिर और किरण ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। कमाल है ना, बहुत बड़ा एहसान कर दिया किरण राव पर, लेकिन पहले ये एहसान रीना दत्ता पर हो चुका है। रीना के प्यार में आमिर इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने खून से लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था। बस रीना भी खत पढ़कर पागल हो गई, दीवानी हो गई। सोचा उसका आमिर उसका ही सच्चा प्रेमी है। शादी हुई, 2 बच्चे हुए। ये धर्मनिरपेक्ष विवाह था। बच्चों के नाम भी सेक्युलर रखे गए। एक का नाम जुनेद और एक का इरा। फिर दिल आ गया किरण राव पर और आमिर खान ने कहा कि हमने एक दूसरे को डेट किया, हम साथ भी रहे। फिर मुझे एहसास हुआ किरण के बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने अपने रिश्ते को नाम दिया, शादी कर ली और एक बच्चा किया। उसे भी सेक्युलर नाम दिया, आज़ाद खान। अब एक बीबी से कई कई बच्चे पैदा करना, उन्हें अलग ही देन बताना तो गरीब मुल्लाओं का काम है। तो अमीर मुल्ला तो अलग अलग बीबी से कई कई बच्चे पैदा करते हैं और लोग इन्हें सुपरस्टार कहते हैं। रीना से बच्चे पैदा किए, उसे छोड़ दिया। फिर किरण से बच्चे पैदा किए, उसे छोड़ दिया। अब नेम फेम की भूखी किसी और हिंदू सिख जैन लड़की को खून से खत लिख देगा, वो भी पेड़ से लिपट जाएगी, मेरा आमिर, मेरा अब्दुल ही मेरा सच्चा प्रेमी है। ये एक कहानी नहीं है, ये एक किस्सा नहीं है। थोड़े दिन पहले टीना डा भी इस जंजाल से बाहर आई थी। हमने तब भी एक एपिसोड किया था, क्योंकि ये किसी रीना, टीना या किरण राव की बात नहीं है, ये एक एजेंडा है। कभी संगीता बिजलानी भी पागल हो गई थी। उसने अजरुद्दीन से अपने प्यार को बहुत ईमानदारी से निभाया, ये जानते हुए भी कि अजरुद्दीन शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। खैर, संगीता ने बलमा के साथ कलमा पढ़ा, कई बच्चे पैदा किए और जैसे ही संगीता का यौवन ढलान की ओर चला तो रिश्ता तलाक की ओर चल पड़ा, क्योंकि अजरुद्दीन को अब नई लड़की चाहिए थी। इसी तरह सैफ अली खान को भी कभी अमृता की मुस्कान बहुत पसंद थी। दोनों के 2 बच्चे हुए। जब तक अमृता जवान रही रिश्ता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी जवानी थोड़ी सी पैदल चली, सैफ अली खान घोड़े पर बैठ गया और मन करीना कपूर पर आ गया। अमृता को तलाक दे दिया। आज उन सेक्युलर बच्चों, लड़की सारा और बेटे अब्राहम का बाप सैफ अली खान है और माँ अमृता का जीवन अंधकार में है। इधर करीना से तैमूर पैदा हो चुका है, लेकिन तैमूर की माँ ही कब तक खैर मनाएगी। कुछ समय पहले गौरी से शादी करने के बाद शाहरुख खान ने कहा था, मैंने शादीशुदा और अंगेज महिलाओं से प्यार करने को अपनी कला और पेशा बना लिया है। मैं उनका पीछा करता हूँ, वो कहीं भी हो मैं उन्हें हासिल कर लेता हूँ। एक किस्सा नहीं, एक कहानी नहीं, एक उदाहरण नहीं। कभी पायल नाथ भी उमर अब्दुल्ला को देखकर पागल हो गई थी। उसने भी सोचा उसका उमर उससे ताउम्र रिश्ता निभाएगा। उस समय पायल को कोई पछतावा नहीं हुआ था। वो इस नए बदलाव के लिए तैयार थी और जल्द ही अपना घर बसाने में व्यस्त हो गई। समय ने उड़ान भरी। उमर अब्दुल्ला ने पायल नाथ से बच्चे पैदा किए और तलाक दे दिया। पायल नाथ आज दर दर भटक रही है और उमर गुफकार गैंग बनाकर बैठ गया। एक समय अरबाज खान को देखकर मलाइका अरोड़ा दीवानी हो गई थी, जब उसकी जवानी दरकी और तलाक हो गया। इन दोनों का एक बेटा है 14 साल का, सेक्युलर नाम है अरहान खान। उसका मजहब क्या रहेगा सभी जानते हैं। कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित की बेटी लतिका ने भी 1996 में सैयद मोहम्मद इमरान से शादी की थी। बड़े घर से थी। सोचा धर्म मजहब तो सब फालतू का लफड़ा है, इस इंसान को सेक्युलर होना चाहिए। पर जैसी उसकी जवानी दरकी, इमरान ने लतिका पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि जान लेने की भी कोशिश की, जैसा कि कोर्ट में आरोप है। एक बड़ी माँ की बेटी, एक बड़े नेता की बहन कुछ ना कर सकी और तलाक लेकर चुपचाप घर बैठ गई। इसी तरह कभी असम की कांग्रेस विधायक रूमी नाथ ने जुलाई 2012 में अपने पहले पति डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को तलाक देकर समाज कल्याण विभाग में लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पद पर तैनात जाकिर से शादी कर ली। आज रूमी के शरीर पर कई जगह जख्म और चोट और जले के निशान हैं। रूमी का आरोप है कि पैसों की जरूरत पूरी नहीं कर पाने की वजह से जाकिर उसे अक्सर पीटता रहता था। इसके बाद नेशनल शूटर तारा शाहदेव के आंसू सबने मीडिया के सामने देखे थे। वो किस तरह अपने पति रकीबुल हसन खान की प्रताड़ना के किस्से सुना रही थी, जिसने उसे रंजीत कोहली बनकर शादी की और मुस्लिम बनाने की कोशिश की। ये गिने चुने वो उदाहरण है जो सबके सामने है, वरना वो खबरें, वो उदाहरण तो अखबार में रोज छपते ही हैं, जिनमें किसी रिया प्रिया नेहा की लाश कहीं गड्ढे में, कहीं सूटकेस में, कहीं खेत में दबी मिलती है।
या फिर दिन दहाड़े कोई तौसीफ गोली से उड़ा देता है, कोई अब्दुल गला रेत देता है और वो टीना की तरह पछतावा भी नहीं कर पाती। बेशक किरण राव आज अलग होकर रह लेगी, कोई संगीता बिजलानी, मलाइका अरोड़ा, अमृता सिंह जानी मानी अभिनेत्रियां जो इस जंजाल से निकलकर बाहर आई है, वरना मजहब से वापसी के तो सारे दरवाजे बंद होते हैं और एक गेट खुलता है और वो जाता है सीधा कब्रिस्तान। बेशक प्रेम के शुरुआती दिनों में गैर मुस्लिम लड़की के लिए नमाज पढ़ना कबूल हो, बुर्का कबूल हो, ईद बकरीद रमजान कबूल हो, पर अपनी बेटी की शादी उसकी सगी बुआ ताऊ चाचा के लड़के से कबूल नहीं कर पाए। अपनी आंखों के सामने किसी निरीह पशु की गर्दन पर वार ना देख पाए तब पछतावा होता है, गलानी होती है, लेकिन तब जिंदगी बदल चुकी होती है, सांस तो होती है, सपने और जज्बा मर चुका होता है। आज किरण राव अलग रह लेगी, लेकिन जब यही काम एक बेरोजगार निम्न व मध्यम वर्ग की लड़की यही चाहत यही सपने लेकर करती है तो बाद में उसे तलाक मिलता है, तो वो क्या करे? दर दर की ठोकरें खाए या फिर उसके पास भीख या वेश्यावृत्ति, दो ही रास्ते बचते हैं। इसलिए हे सेक्युलर लड़कियों, आप उनके लिए प्रेम की वस्तु नहीं हो, उनके एजेंडे की चीज़ हो। वो सिर्फ आपसे शादी बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं ताकि अपनी संख्या बढ़ाई जा सके और हिंदुओं या गैर मुस्लिमों की संख्या कम की जा सके। इनकी खोपड़ियों में सिर्फ और सिर्फ मजहब घुसा है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। अगर आप समझती हो कि इनके दिमाग में प्रेम है तो भूल जाओ।